अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तीन सेट्स हैं, ए, बी और सी। तो इनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ए, क्योंकि ये देखें ना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि जो यूनियन है वो हमने ब्रैकेट के बाहर और फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए, उसके बाद ये फिर हमारे पास यूनियन आ गया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब नेक्स्ट ये तो हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए यूनियन बी, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है और फिर आगे ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसी तरह फिर ए यूनियन सी, इनको इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख देना। तो ये इस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आ जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसका मतलब ये है कि अब इंटरसेक्शन को हमने पहले लिखना है और फिर यूनियन उसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, तो अब इसका जब हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। फिर ये यू इधर आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। अब नेक्स्ट हम इन्हीं का ना प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास ये तीन सेट्स हैं, ए, बी और सी। तो इन तीनों सेट्स को लेके हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो वही हमने पहले ए है तो ए की कीमत लिख दी, फिर उसी तरह यू आ जाएगा, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर बी की कीमत लिख देंगे, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर सी की कीमत लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास है इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों सेट में जस्ट एफ कॉमन है, तो हमने वो एफ इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने ये वाला सेट उसी तरह आ जाएगा, ये यू भी उसी तरह आ जाएगा। इसका जवाब जो था हमारे पास एफ आया था वो हमने इधर लिख लिया। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो हमारे पास ए, बी, सी, ये तो उसी इस सेट से उसी तरह आ जाएगा और ये एफ भी आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड ना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी इंटू फिर हमारे पास इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी है। ये हमने उसी तरह लिखा। तो अब ना इनको हम ना के लहदा सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए यूनियन सी को करेंगे, फिर इन दोनों को इकट्ठा इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी में सबसे पहले ए की कीमत लिखेंगे, फिर यू डालेंगे दरमियान में और फिर बी की कीमत लिखेंगे। क्योंकि ये हम यूनियन है तो इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखना है। तो इकट्ठा करते हुए जो सेट दोनों में जो एलिमेंट दोनों में सेट्स में कॉमन होगा उसे हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो हमारे पास ए उसी तरह आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी, इधर से ये डी और एफ। इसी तरह हम ए यूनियन सी कर लेंगे, ए, बी, सी, यानी कि ए की कीमत आ गई, फिर यू, फिर ये सी की कीमत आ गई। इसमें ए और सी दो कॉमन है तो हमने उनको एक ही दफ़ा लिखना है। तो हम ए लिख देंगे पहले, फिर बी, फिर सी और फिर एफ। अब मसलन कि हमने ए यूनियन बी भी कर लिया और ए यूनियन सी भी कर लिया। अब राइट हैंड साइड पूरी को सॉल्व करते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमने ये लिखा सबसे पहले ए यूनियन। अब ये ए यूनियन बी जो ब्रैकेट में था, अब इसकी ये हम कीमत लिखेंगे। मतलब ए और बी को लहदा नहीं लिखेंगे। अब उनकी जो हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो उनका ये जवाब आया वो लिखेंगे ए, बी, सी, डी और एफ, ये हमने लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन इसी तरह डालेंगे, फिर ए यूनियन सी, यानी कि अब इसका जो जवाब आया था ए यूनियन सी का, ए, बी, सी और एफ वो वाला लिखेंगे। अब जो कि हम इनका ले रहे हैं इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब हमने जस्ट वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो वो है ए, बी, सी और एफ, ये मैंने पहले ही हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये वाले हम इधर लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो राइट हैंड साइड के जवाब के बराबर है या नहीं। तो हम देखते हैं कि ये इनका जवाब जो बराबर है। तो इस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गया है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ था
इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी हम ना के प्रूव कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हम ना के देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज में जो सवाल था थ्री और फोर, ये वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हवाले से हैं। तो 3 तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया, तो अब 4 आप लोग बिल्कुल उसी तरह ना सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।